शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख से ज्यादा युवाओं को दी नौकरी की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वितरित किए नियुक्ति पत्र। जोधपुर और अजमेर सहित देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले आयोजित। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बनाने का प्रस्ताव। पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भेजी सिफारिश। प्रदेश कांग्रेस की ओर से किया गया आग्रह। नितिन गडकरी ने दी प्रदेश को 2500 करोड़ की सौगात। 17 सड़क परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे मौजूद। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और सीपी जोशी भी हुए शामिल। 14 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान दौरा। बेड़ेश्वर धाम में लखपति दीदी कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। मेहंदीपुर बालाजी में करेंगी बालाजी मंदिर में दर्शन। किसानों का दिल्ली कूच कल। प्रस्तावित किसान आंदोलन को लेकर गृह विभाग ने सभी कलेक्टर, एसपी, आईजी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। जरूरत के अनुसार अपने जिले में धारा 144 लगा सकेंगे कलेक्टर। मनीष सिसोदिया को 3 दिन की अंतरिम जमानत। सिसोदिया को 13 से 15 फरवरी तक जमानत मिली है। भतीजी की शादी में शामिल होंगे मनीष सिसोदिया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी है अंतरिम जमानत। बिहार में नीतीश कुमार ने जीता विश्वास मत। विधानसभा में बहुमत किया साबित। पक्ष में पड़े 129 वोट। विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। बिहार विधानसभा में विश्वास मत पर हुई चर्चा। तेजस्वी का नीतीश कुमार पर तंज। मोदी जी की गारंटी वाले बताएंगे मुख्यमंत्री पलटेंगे या नहीं। नीतीश बोले इंडिया में लालू को मुझसे काफी दिक्कत थी। पीएम मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई लॉन्च किया। अब भारतीय टूरिस्ट भी यहां यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। 2 फरवरी को फ्रांस में लॉन्च हुआ था। दुनिया में फिर दिखी भारत की कूटनीतिक सफलता। कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक रिहा। 7 की हुई वतन वापसी। कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई पर बोली विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। कहा प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से मदद मिली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बदला शेड्यूल। राहुल की न्याय यात्रा 1 हफ्ते पहले खत्म होगी। पश्चिमी यूपी नहीं जाएंगे। 10 से 14 मार्च के बीच मुंबई में आखिरी दिन। पहले 20 मार्च था। जेकेएनसी एमएलसी डॉक्टर शाहनवाज गनई के भाजपा में शामिल होने पर बोले। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि एक बड़ा चेहरा भाजपा में शामिल हुआ है और ऐसे कई चेहरे अगले 1 हफ्ते में भाजपा में शामिल होने वाले हैं। अबू धाबी में बना पहला हिंदू मंदिर। BAPS हिंदू मंदिर संयुक्त अरब अमीरात का पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मंदिर का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा भारत सरकार द्वारा 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेला लगाकर दी है। पीएम मोदी ने 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां 1 वर्ष में देने का जो वादा किया था वो पूरा हुआ। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस पार्टी और विधायकी दोनों से इस्तीफा दिया। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को सौंपा इस्तीफा। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा केंद्र सरकार के निर्देश पर हरियाणा सरकार किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है। ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। वे अपनी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। एनडीए में शामिल होने पर बोले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। कहा मैंने अपनी पार्टी के सभी विधायकों और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद ये फैसला लिया। हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अयोध्या पहुंचे सदगुरु जग्गी वासुदेव। कहा ये 500 वर्षों का संघर्ष है। ये एक समुदाय के खिलाफ दूसरे समुदाय के बारे में नहीं है। ये एक सभ्यतागत पहलू है। भगवान राम भविष्य के लिए प्रेरणा है। बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर एल्विश यादव ने रेस्टोरेंट में एक शख्स को जड़ा थप्पड़। बोले अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती हुई हैं। ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट करवाया उन्होंने। 2 घंटे तक सर्जरी हुई। शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने फर्स्ट वीकेंड पर 26 करोड़ 85 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। पहले दिन 6 करोड़ 70 लाख रुपए और दूसरे दिन कमाए थे 9 करोड़ 65 लाख रुपए। अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद तेज गेंदबाज नमन तिवारी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 8 विकेट गिर जाने के बावजूद नमन साथी खिलाड़ी मुरुगन अभिषेक को इंस्पायर करते नजर आए।
बिजली गिरने से फुटबॉलर की मौत। इंडोनेशिया में लाइव मैच के दौरान हुआ हादसा। देश में 12 महीने में दूसरा मामला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उदयपुर में बड़ी घोषणा। कहा, जयपुर से दिल्ली तक चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। डीजल बसों से 30% कम होगा किराया। अलवर के वैशाली नगर में कुएं में मिले 3 शव। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। कुएं पर बने जाल को जेसीबी से हटाया। कोटा के जवाहर नगर थाना इलाके से कोचिंग छात्र लापता। पिता ने सिटी एसपी से गुहार लगाई है। गराडिया महादेव में मिली छात्र की अंतिम लोकेशन। चंबल नदी में एसडीआरएफ की टीम कर रही तलाश। बामनवास में महिला के बोरवेल में गिरने का मामला। 120 घंटे बाद निकाला गया मोनाबाई का शव। बराबर में खोदा गया दूसरा बोरवेल। सुरंग बनाकर डेड बॉडी तक पहुंचे। बाली नगर पालिका सफाई कर्मचारी ने किया कार्य बहिष्कार। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन के सानिध्य में धरने पर बैठे कर्मचारी मूल कार्य पर लगाने की मांग को लेकर दिया धरना। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप मंडल की आवश्यक बैठक आयोजित हुई। अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा की अध्यक्षता में बैठक हुई। भूतड़ा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद कर सभी को प्रेरित किया। निर्वाणा शहर के नागौरिया मठ में ब्रह्मोत्सव का दूसरा दिन। कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। नागौरिया मंदिर में भगवान जानकीनाथ के 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का आयोजन हुआ है। टोंक कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने पीपलू में सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों का निरीक्षण किया। बीईओ कार्यालय और सीएचसी का निरीक्षण कर रजिस्टर किया जब्त। कलेक्टर के निर्देश पर गठित टीम ने भी कई कार्यालयों का निरीक्षण किया। बांसवाड़ा के घाटोल को नगर पालिका बनाने का ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों ने पूर्व सांसद मानशंकर निनामा के नेतृत्व में नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा है। राजसमंद में आयोजित राजपूत समाज की मेवाड़ स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हुआ। श्री एकलिंग नाथ क्लब और चित्तौड़गढ़ टीम के बीच हुआ मुकाबला। चित्तौड़गढ़ ने श्री एकलिंग नाथ क्लब को हराकर जीता खिताब। राजसमंद की खमनोर थाना पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पिस्टल, कारतूस, वारदात में इस्तेमाल बुलेट बाइक और चोरी की 2 कारें भी जब्त की हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजसमंद के देवगढ़ बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह न्यायालय परिसर देवगढ़ में हुआ आयोजित। नवीन कार्यकारिणी सदस्यों ने की शपथ ग्रहण। समारोह में अधिवक्ता और समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। झालावाड़ पुलिस ने कोटा शहर के हिस्ट्री शीटर यशवंत उर्फ राजा को गिरफ्तार किया है। 2 देशी अवैध पिस्टल भी जब्त की है। अंतर जिला बॉर्डर देवरी घटा पर नाकाबंदी के दौरान की गई कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर से पूछताछ में जुटी है पुलिस। ब्यावर की सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 पिस्टल, 2 कारतूस और 34,000 रुपए नकदी भी बरामद की है। मामला दर्ज कर लिया है। सिकराय के सिकंदरा कस्बे के प्रधान गेस्ट हाउस में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बकानी के असनावर कस्बे में पहुंचे भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष। गांव चलो अभियान के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। जैन संघ कार्यकर्ताओं से किया विचार विमर्श। मौके पर भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यावर में साकेत नगर थानाधिकारी करण सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध देशी पिस्टल, कारतूस किए जब्त। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। बाड़मेर की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने आईटी एक्ट, SC/ST एक्ट में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे के धोली घाटी पर चलते ट्रक के केबिन में आग लग गई। आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए कंटेनर चालक को बाहर निकाला। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कारण। टोंक के अलियारी गांव में आपसी विवाद को लेकर शिक्षा का मंदिर बना अखाड़ा। स्कूल में आपस में भिड़े शिक्षक। सूचना पर मौके पर पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी। मामले की जांच शुरू की। आबू रोड में पुराने चेकपोस्ट चौराहे के पास तेज रफ्तार कार ने बरपाया कहर। पानी पूरी की लोरी 5 बाइकों को लिया चपेट में। हादसे में कार चालक सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल। धौलपुर के बाड़ी में निर्माणाधीन मैरिज होम के कमरों में वाइंडिंग के लिए बिछाए गए कॉपर वायर के चोरी होने का मामला। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक चोर को गिरफ्तार किया। चोर के पेट पर लिपटी हुई थी 20 किलो कॉपर वायर। तालेड़ा में शादी समारोह से सोने और नकदी से भरी बैग हुआ चोरी। दूल्हे के परिवार ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। परिवार के लोगों ने पुलिस को दिए चोर के वीडियो फुटेज।
सिरोही के आबू रोड में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। NH 27 पर हनुमान टेकरी कट पर हुआ हादसा। जयपुर के खो नागौरिया में उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। छात्राओं ने दी रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां, अतिथियों को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। अलवर में गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के कुंडा बाजार रामबास में पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप हैं। परिवार को परेशान करने के आरोप लगाते हुए पीड़ित ने अलवर SP को ज्ञापन सौंपा है। पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। जयपुर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने एडवोकेट राजेश जाजौरिया को माला और साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। जाजौरिया ने कहा, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चलना मेरा उद्देश्य है। सिकराया नगर पालिका में बजट प्रस्ताव को लेकर हुई बैठक। चेयरमैन इंदरबाई मीना की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में साल 2024-25 के लिए बजट के लिए प्रस्ताव लिए गए। सीकर के लोसल की सामाजिक संस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति की कार्यकारिणी का पुनर्गठन संपन्न हुआ, जिसमें समिति अध्यक्ष के रूप में मास्टर सत्यनारायण रोलन, उपाध्यक्ष के रूप में शंकर लाल कावा का चयन हुआ है। झुंझुनू में नहर लाओ खेती बचाओ अभियान के तहत कलेक्ट्रेट पर विभिन्न किसान संगठनों की हुई संयुक्त आम सभा में विभिन्न उपखंडों से रैली को लेकर पहुंचे किसान। यमुना जल महासंघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने सभा की। किसानों की 1994 के यमुना समझौते को लागू कर नहर लाने की मांग। दौसा के सिकराये में तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ का मेहंदीपुर बालाजी जाते समय भाजपाइयों ने स्वागत किया। बाबा बालकनाथ को माला और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। झुंझुनू में 34 साल से फरार स्थायी वारंटी को पुलिस ने पकड़ा है। चिड़ावा पुलिस ने आरोपी राजेश उर्फ गोपाल को शिवपुरा से गिरफ्तार किया है। आरोपी कई राज्यों में ठेकेदारी का काम कर काट रहा था फरारी। फलौदी के लोडिया गांव में रामकथा का दूसरा दिन। रामकथा में लोडिया और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में पहुंची माताएं, बहनें और बड़े बुजुर्ग। 10 फरवरी से 18 फरवरी तक 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन हुआ है। फलौदी में NH 11 पर सांवलिया कॉटन फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए की कॉटन जलकर राख हुई है। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। अलवर में बेखौफ हुए चोरों ने मोती डूंगरी के प्राइवेट अस्पताल के बाहर रखे जनरेटर की बैटरी चोरी की। चोरी की वारदात अस्पताल में लगे CCTV में कैद हुई है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। फलौदी के युवा घुड़सवार प्रथम व्यास ने किया नाम रोशन। घुड़सवारी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीता सिल्वर मेडल। बेंगलुरु में आयोजित हुई थी राष्ट्रीय प्रतियोगिता। सुमेरपुर के तखतगढ़ नगर पालिका सभागार में बजट बैठक का आयोजन। पालिका अध्यक्ष ललित राकावत और EO नीलकमल सिंह राणावत ने बजट पेश किया। 56 करोड़ 44 लाख 54 हजार का बजट पारित हुआ। अलवर में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी। दिल्ली पुलिस में नौकरी लगाने के नाम पर 10.5 लाख की ठगी हुई है। पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नीडवाना में ललासरी गांव के मुख्य चौक में पानी भराव की समस्या। गंदे तालाब से पानी निकासी के नहीं है पुख्ता प्रबंध। पानी भराव से गांव में पनप रहे मच्छर। गंदगी से गांव में संक्रमण फैलने की आशंका। देसूरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हरिओम आश्रम के पास नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई। पिकअप से 10 कट्टों में भरा 162 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। जोधपुर ग्रामीण के देचू थाना क्षेत्र के सेतरावा के पास भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक बच्चा भी शामिल। मारा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण। जेल की सभी बैरकों का जायजा लिया। बंदियों से बातचीत की। साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा के बामड़िया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चारागाह बिला नाम की भूमि पर अवैध चल रही 3 JCB और 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। 20,51,000 रुपए में ग्राम पंचायत ने ठेका दिया था। राजगढ़ के सराय बाजार में ट्रक के नीचे आने से स्कूटी सवार युवती की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। धौलपुर के रहल गांव में दबंगों की दबंगई का मामला। पीड़ित पक्ष ने बाड़ी SDM यशवंत मीणा को सौंपा ज्ञापन। आरोपियों के खुलेआम घूमने और राजीनामा के दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग। बड़ियाना में टायर फटने से पलटी किराने के सामान से भरी पिकअप सवार 2 युवकों को चोटें आई हैं। पोखरण से बड़ियाना की तरफ जा रही थी पिकअप। ओवरलोड माल की वजह से हादसा होने की जानकारी मिल रही है। अलवर की सदर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध खनन के दौरान पुलिस की जीप पर
ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास करने वाले आरोपी को 7 महीने बाद गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की है। देसूरी में तेज रफ्तार बाइक स्लिप हुई है। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को राजसमंद रेफर किया गया। पाली के देसूरी में निकाली विशाल कलश यात्रा, जिसमें 551 बालिकाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार शाखा सुमेरपुर के सानिध्य में निकाली यात्रा वाकल माताजी मंदिर से प्रारंभ होकर पहुंची वाकल माताजी मंदिर। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के कब्जे से चाकू भी बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी है पुलिस। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष रणजीत सामरिया पहुंचे रूपनगढ़। 8 बूथों पर घर घर जाकर आमजन और कार्यकर्ताओं से किया संवाद। केंद्र और राज्य सरकार की लोक जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। डीडवाना में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जोधपुर प्रांत की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में डीडवाना कुचामन मौलासर लाडनू की इकाई का गठन किया। कार्यक्रम में वीरांगनाओं का सम्मान किया। सावर में अज्ञात चोरों ने सोने मकान पर धावा बोल दिया। नकदी और सोने चांदी की जेवरात लेकर फरार हुए चोर। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। बारां की कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया। चोर के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद की गई है। 8 फरवरी को घर के बाहर से की थी चोरी। पुलिस चोर से कर रही पूछताछ। कोटा के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं और एक युवती को टक्कर मारी। हादसे में महिला की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम किया। पुलिस की समझाइश के बाद माने लोग। उदयपुर में खनिज विभाग की टीम ने विभिन्न गांवों में दी दबिश। इस दौरान जेसीबी को अवैध बजरी खनन करते जब्त किया गया और तस्कर को गिरफ्तार किया। खनिज विभाग ने जेसीबी गींगला थाना पुलिस को सौंपा। उदयपुर के लसाड़िया ब्लॉक में बाइक अनियंत्रित होकर गिरी। सूचना पर पहुंची कुंड थाना पुलिस। पुलिस ने बाइक चालक को सीपीआर देकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन घायल को नहीं बचा पाए। चित्तौड़गढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हुई श्रद्धांजलि सभा। विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के कार्यालय पर आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा में बोले चंद्रगढ़ चंद्रभान सिंह आकिया। कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में आयोजित हुई भाजपा की बैठक। गांव की ओर चलो अभियान के तहत आयोजित हुई बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक बूथ पर 40 प्रवासी कार्यकर्ता नियुक्त। डूंगरपुर के मांडव गांव के पास बाइक अनियंत्रित होकर फिसली। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा नीलगाय के अचानक सामने आने से हुआ। दोनों मांडवा हडमतिया मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। डूंगरपुर में चोरों ने मोबाइल शॉप को बनाया निशाना। 17 मोबाइल और 16,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बाड़ी के उमरी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बाहर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। स्कूल के मुख्य गेट पर तालाबंदी की। ग्रामीणों ने स्कूल में पोषाहार की चोरी होने का आरोप लगाया। धौलपुर में एक निजी होटल में 40 साल के अध्यापक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की। घटना से होटल में हड़कंप मचा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, मोर्चरी में रखवाया। मामले की जांच जारी है। ब्यावर में रावणा राजपूत सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों और सदस्यों ने पीपल पूनम के मौके पर आगामी 23 मई को सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन करने का निर्णय लिया है। ब्यावर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में बैठक हुई। कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में बैठक हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने जायल के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के वार्षिक उत्सव में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री बागमार ने कहा कि क्षेत्र के विकास में कमी नहीं रहेगी। रेवाड़ी के अरनियाला गांव के ग्रामीणों ने तहसीलदार सज्जन चौधरी को दिया ज्ञापन और गांव के बाहरी तरफ बाईपास बनवाने की मांग रखी। गांव के अंदर से निकाला जा रहा नेशनल हाईवे 458 का काम रुकवाने की भी मांग। छिपा बड़ौद में आदर्श विद्या मंदिर की ओर से निकाला गया विशाल बाल शक्ति पथ संचलन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। कस्बे वासियों ने जगह जगह स्वागत द्वार लगाए और फूलों से बरसात भी की। बारां के किशनगंज में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 100 बीघा वन भूमि पर खड़ी फसल को नष्ट कर अतिक्रमण हटाया गया है। चना सरसों की फसल को ट्रैक्टर कल्टीवेटर की सहायता से हकवा कर नष्ट किया है। शाहपुरा में चोरों ने 4 दुकानों को बनाया निशाना। बीड़ी तंबाकू की दुकान से 1 लाख से ज्यादा की नकदी सामान और ज्वेलरी की दुकान से चांदी के आभूषण चुराकर फरार हुए चोर।
चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। व्यापारियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। राजसमंद कलेक्टर ने केलवा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया है औचक निरीक्षण। मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की विस्तार से जानकारी ली है। मरीजों से बात कर अस्पताल के उपचार और व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया है। डूंगरपुर के उपला घरा नौकना गांव में पैंथर ने 3 लोगों को घायल किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पैंथर को पीट कर मार डाला। सूचना पर वन विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया। फिलहाल वन विभाग जुटा है मामले की जांच में। टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी डूंगरपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सुरपुर जनजाति हॉस्टल का औचक निरीक्षण किया। हॉस्टल में अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। मंत्री ने अव्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए हैं। बारा के अंता में मेन मार्केट में चल रही भागवत कथा के तीसरे दिन वामन भगवान की मनोहर संजीव झांकी सजाई गई है। कथावाचक पंडित मुकुट बिहारी शास्त्री ने कहा, गरीब और असहाय लोगों की सेवा करना ही सर्वोत्तम धर्म है। उदयपुर की टीडी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हरियाणा निर्मित अवैध शराब की तस्करी में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी है पुलिस। और चल इसी के साथ ही स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।